चला चला वीडियो चालू है। पीछे 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 और थोड़ा सा वीडियो। चला बोला। आज आप लोगों को वर्ड पावर के बारे में कुछ बताएंगे और वर्ड नॉलेज के बारे में बताएंगे। शब्द ज्ञान क्या होता है? शब्द ज्ञान को वर्ड नॉलेज बोलते हैं। शब्द ज्ञान वह कौशल है जो आप अपने मुख से बोल के किसी के अंदर के भाव को प्रेषित कर सकते हैं और अपने भाव को किसी दूसरे के अंदर शब्दों के माध्यम से आप प्रेषित करते हैं और आपके शब्दों का चयन जितना बेहतरीन होता है आप उतने अच्छे रचनाकार हो जाते हैं, आप उतने ही बेहतर साहित्यकार होते हैं। लेकिन शब्दों का चयन, शब्दों का ज्ञान, जिसको वर्ड नॉलेज कहते हैं, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में जहां जहां आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा वहां पर वर्ड नॉलेज ही आपका काम आएगा। आपने अपने शब्दों को कितना ज्यादा से ज्यादा संग्रहित किया है और एक अर्थी द्विअर्थी शब्द जो होते हैं, पर्यायवाची शब्दों के जो संग्रह होते हैं, अगर आप बेहतरीन तरीके से कलेक्ट किए रहेंगे तो आप सफल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यह शब्द का ज्ञान जो है आपको समाज में आपकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति इसी शब्द ज्ञान के बल पर ही टिकी है। इसको भी आप लोग समझ लीजिए। कारण कि अगर आपके पास बोलने का तरीका नहीं होगा, अगर आपके पास भाषण देने का तरीका नहीं होगा, अगर आपके पास शब्दों का संग्रह नहीं होगा, सही तरीके के शब्दों का चयन अगर आपके पास नहीं होगा, तो आपको आगे बड़ी दिक्कत होगी। हर क्षेत्र में दिक्कत का सामना पड़ेगा। वो जिस भी भाषा के बच्चे हैं, भारत में बोली जाने वाली, विदेश में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, जिन जिन भाषाओं के जहां जहां के भी लोग हैं, अगर उनके अंदर शब्द शक्ति का जादू नहीं रहेगा तो किसी पे अपना जादू नहीं चला सकते। इसलिए अगर सफल होना है तो आपके लेखन की क्षमता, आपके बोलने की क्षमता में शब्द शक्ति जरूर दिखनी चाहिए। अगर आप शब्द शक्ति नहीं दिखा पाएंगे, चाहे इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, मराठी में, बंगाली में, तेलुगु, किसी भी भाषा में, तो आप समझिए कि जो कुछ बच्चे इसमें से जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनका एक कुछ हिंदी का चयन कर लेते हैं, कुछ राजनीति का चयन कर लेते हैं, कुछ इतिहास, भूगोल, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जिस विषय के माहिर होते हैं आप लोग उस विषय को चुन लेते हैं। लेकिन एथिक्स का जो पेपर होता है आपका, लास्ट 5वां पेपर, उसमें आपके शब्दों का मायाजाल, आपके शब्द का ज्ञान, आपकी बोलने की शैली, आपके अंदर ह्यूमैनिटी, आपके वर्चू क्या है, गुण क्या है, सारी चीजें काउंट करती हैं। आपकी पर्सनालिटी, लैंग्वेज क्या बोल रही है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं चौथे पेपर में, जिसका पास करना नितांत आवश्यक है। बकिया रिटर्न मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे, याद करेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन जब आमने सामने कोई अभिव्यक्ति आप पेश करेंगे तो वहां पर शब्द पावर का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा और बहुत ही विनयशीलता के आधार पे, बहुत ही पोलाइटली वे में आपको जो है अपने शब्दों का उत्तर देना पड़ेगा, अपने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला आपसे इफेक्टिव हो सके, आपकी बात से इफेक्टिव हो सके। तो अतः
आप लोग याद रखिए, आप लोगों का वर्ड नॉलेज जो होता है, शब्द ज्ञान का भंडार पर्याप्त होना चाहिए और आप निश्चित सफल होंगे।